कहते हैं दोस्तों, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कियान सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम तक के पूरी डिटेल हम जानेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, निगेटिव मार्किंग इस बार होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए शुरू से अंत तक और एकदम दिल खोल कर अब मेहनत करिए और इस बार आर पार की लड़ाई करिए और एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाइए। सभी से विद्यार्थियों से अनुरोध है कि खूब मेहनत करिए और हमारे तरफ से दिल से दुआ है कि आप लोग का सिलेक्शन अवश्य हो और सभी विद्यार्थियों का हो जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, लगभग 40,000 तक भर्तियां होंगी इसमें और एकदम दिल से मेहनत करिए, आप लोग सेलेक्ट हो जाइए। क्योंकि 2 साल के बाद 2018 के बाद 2000 लगभग 3 साल हो गया, तो आपको एज रिलेशन जैसे इसमें कई बार अब कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहे हैं सर 18 से 23 होगा कि 18 से 25 होगा। तो एज 18 से 23 ही था, लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस में भी कुछ छूट दिया गया था। आप लोगों को उम्मीद है कि 100% श्योर नहीं है कि, लेकिन कुछ छूट जरूर दिया जा सकता है। इसमें हम एज के बारे में आपको बता दे रहे हैं पहले ही। इसमें आपका 18 से 23 है, लेकिन हो सकता है 1-1.5 साल का आपको छूट मिले, क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन में वैकेंसी नहीं आई, लेट हो गया, तो आपको कुछ एज का रिलैक्सेशन हो सकता। अन्यथा आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट वो है आपका 18 से 23। इसमें जो कि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, जनरल को 2 साल का छूट मिलता है। तो ये है आपका एज लिमिट। अगर जो छूट देता है कि जैसे फॉर्म जो इतना दिन लेट हुआ उसके अनुसार हो सकता है कि गवर्नमेंट 18 से 25 वर्ष कर दे, लेकिन ये अभी श्योरिटी नहीं है कि 18 से 25 करेगा, लेकिन उम्मीद है कि छूट दे सकता है। ठीक है, बाकी तो और देखिए, जो एज की काउंटिंग होती है, एज की काउंटिंग या तो 1 जनवरी होगा या तो 1 अगस्त होगा। ज़्यादातर 1 अगस्त ही लिया जाएगा, या जब से फॉर्म फिलअप होता है तब से माना जाएगा। तो या तो 1 अगस्त से ज़्यादातर होता है और या तो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट करेगा। तो 1 जनवरी या 1 अगस्त तक जो भी विद्यार्थी 18 साल जहाँ तक मांगेगा, या तो 1 अगस्त या तो 1 जनवरी, ये 2 डेट आपका रहेगा। तो जिस भी विद्यार्थी का 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक अगर जो 18 साल पूरा है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। और बाकी इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास होना चाहिए, सभी लोग जानते हैं 10th पास पर आता है ये। और जो आपका हाइट होता है 170 होना चाहिए और चेस्ट आपका 85 होना चाहिए। और यहीं पर ST के लिए 165 ही होता है, फीमेल का भी आपका 157 है इसमें। तो हाइट आप वेबसाइट पे भी जाके ऑफिशियल देख सकते हैं पूरा। बात हम इसमें कर रहे थे आज, जैसे कई लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात किया कि सर कब आएगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 10 से 15 जून तक। 10 से 15 जून तक एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि फॉर्म कब से आपका फिलअप यानी शुरू हो जाएगा। 10 से 15 के बीच में आपका हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। तो अब दिन ही कितना बचा है और आप एकदम मन से मेहनत करिए और आप सेलेक्ट हो जाइए। तो ये अभी नया खबर आया है और आप जान लीजिए कि 10 से 15 जून के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन एसएससी जीडी का जारी हो सकता है। और इसमें जो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जैसे बाकी एग्जामों का है इसमें भी उसी तरह का, लेकिन अभी तक इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन हो सकता है कि इस साल निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, 100% हम श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग होगा आपका। लेकिन अभी कंफर्म नहीं, आपको हम बता रहे, अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं था, उम्मीद है कि ना भी हो, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि चर्चा में कुछ चीज़ें हैं कि हो सकता है निगेटिव मार्किंग हो। तो ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 से 15 जून के बीच और काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके मैसेज करके आप हमेशा अक्सर पूछते रहते हैं कि सर एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अब कब आएगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों 10 से 15 जून के बीच में हो सकता है, कभी भी आपका डेट आ सकता है। तो अब एकदम नज़दीक आ गया है और अब आप एकदम अलर्ट हो जाइए, मेहनत करिए
कोविड-19 भी अब लगभग समाप्त होने के कगार, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसका जो भी वर्चस्व अपने फैलाया अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब आप लग जाइए एकदम। और बाकी इसमें जो सिलेबस की बात करते हैं तो उसी तरह देखिए, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश आता है, और फिर आपका जीएस है। ये इतना सब्जेक्ट है। तो ज़्यादातर इसमें बच्चे कुछ इंग्लिश भी करते हैं, कुछ हिंदी भी करते हैं, तो दोनों में से कोई एक करना होता है। और सबका जो है आपका 25 क्वेश्चन होता मल्टीपल, इसका भी है 25, इसका भी है 25। तो माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 100 का 100 करके आते हैं। तो 100 का 100 करके आते हैं। तो मेरिट भी इसीलिए, क्योंकि कई बच्चे इसमें गलतियां कम, जब गलतियां कटता ही नहीं है जितनी भी आप गलत करते हैं, तो इसीलिए मेरिट। अब जैसे कोई विद्यार्थी 80 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 80 नंबर 100% पा जाता है। तो इसीलिए इसका मेरिट ज़्यादातर जाता है 80, 72, 50, मतलब 80 प्लस 90 के प्लस चला जाता है। इसका मेरिट काफ़ी अच्छा जाता है मेरिट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग होता तो 60, 70, 75, 80 तक जाते जाते सारे विद्यार्थियों का बुक हो जाते सारे लोग। तो ये है आपका एज लिमिट हो गया, नोटिफिकेशन पता चल गया 10 से 15। अब एग्ज़ाम की हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम का जो डेट क्लियर है वो है कंफर्म नहीं, अभी ये टाला भी जा सकता है। 2 से 25 अगस्त तक होगा। ये है, ये CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सभी को पता है। ऑनलाइन परीक्षा होती है इसकी, ऑफलाइन नहीं होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम डेट है। ये एग्ज़ाम डेट है आपका। ये है आपका एज के बारे में हमने बता दिया आपको। ये हो गया आपका नोटिफिकेशन, 10 से 15 तारीख तक आ सकता है कभी भी। बाकी ये है आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस। ये है 4 सब्जेक्ट है आपका। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और ये 4 है। तो हिंदी के स्थान पे कोई इंग्लिश होता है कि हिंदी करता है। 25-25 क्वेश्चन का और 100 मार्क का होता है टोटल, 100 अंक का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आप मेहनत करिए एकदम। और ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है। कुछ विद्यार्थी का मैथ अच्छा होता है तो कुछ का जीएस कमज़ोर होता है। कुछ विद्यार्थियों का जीएस हिंदी अच्छा होता है तो मैथ रीजनिंग बेकार होता है। तो जिस भी विद्यार्थी का, तो हम एक सलाह देना चाहते हैं आपको, तो जिस भी विद्यार्थी का जो सब्जेक्ट अगर जो कमज़ोर है तो उस पर आप 100% फोकस करिए, एकदम 100% फोकस करिए। और बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत जो करता है उसके मेहनत कभी भी विफल नहीं होता, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और आप मन से मेहनत करिए, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ चलता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर सुबह। तो मैथ हम तो आपको पढ़ाते हैं, जो लोग देखते हैं सब लोग जानते हैं। मैथ आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि चाहे वो SSC GD हो, UPSI, 0 से हाई लेवल तक चलता है, कोई आपको समस्या नहीं होती। मैथ में आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, लेकिन इधर कुछ दिनों से बाधित चल रहा है, 2-4-10 दिन से लगभग हो गया। लेकिन मैथ का क्लास कंटिन्यू अब सुबह मंडे, यानी कल मंडे है आपका, मंडे से आपका मैथ का क्लास सुबह 7 बजे से ऑनलाइन रेगुलर चलेगा। तो दोस्तों ये था SSC GD के बारे में कुछ आपको जानकारी जो हमको पता था, आपको हमने बताया। नोटिफिकेशन के बारे में काफ़ी लोग पूछते थे कि सर कब आएगा, तो नोटिफिकेशन के बारे में यही है कि 10 से 15 जून के बीच आ सकता है। फार्म फिलअप होने की जो संभावना है तो जारी हो जाएगा 10 से 15 बीच का, आपको कंफर्म सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी तो जो भी डिटेल है नोटिफिकेशन, जब फार्म फिलअप करते हैं सारे नोटिफिकेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो बाकी पहले से जो जानकारी है, काफ़ी लोग अभी असमंजस में थे कि एज कब से कब होगा, तो 18 से 23 भी हो सकता है, 18 से 25 भी हो सकता है। ये 100% अभी श्योर नहीं है, लेकिन ये 100% है, सबको पता है। बाकी एज की बात करते हैं, सर हमारा एज इतना है, डेट ऑफ बर्थ इतना है, कई लोगों ने हमारे पास मैसेज किया, तो उसको हम बता दें कि या तो 1 जनवरी होगा या तो 1 अगस्त होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या तो जिस दिन से फार्म फिलअप होगा उस दिन से आपका डेट मांग लिया जाएगा। तो 1 जनवरी 1 अगस्त तक अगर जो आप 18 साल पूरा कर लेते हैं तो आप फार्म और हाई स्कूल पास कर लेते हैं, तो आपका 100% है कि आप फार्म फिलअप करने के योग्य हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, देखने के लिए धन्यवाद। और बने रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दिल से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।